योगम क्षेमम वहम्यम। गीता के 9वें अध्याय और 22वें श्लोक में योगम क्षेमम के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया है। उसमें बोलते हैं कि अगर कोई भी उनके शरण में आए तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान खुद उठाते हैं। वैसे ही अगर हमें कुछ चाहिए होता है, किसी भी चीज़ को चाहिए होता है, लाइक हम फिटनेस के बारे में बात करने वाले, तो हमें फिटनेस चाहिए तो हमें फिटनेस जो फिट लोग हैं उनके संगति में जाना होगा। उनके बिना काम नहीं हो सकता। अगर हमें फिटनेस चाहिए तो फिट लोगों के साथ में जाना होगा और वही हमें कुछ कर पाएंगे। हेलो, माय नेम इज़ मंजीत और मैं करीब करीब 25 साल से फिटनेस में हूँ। 25 साल से जिम, योग, रनिंग ये सब कर रहा हूँ। एजुकेशन बैकग्राउंड में बताऊँ तो मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट रहा हूँ, बायोकेमिस्ट रहा हूँ। तो मुझे माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक का पता है कि इनसाइड होता क्या है। हमारे मसल्स से लेके जीन तक में क्या चेंजेज आते हैं, कैसे आते हैं। वैसे ही जिम का एक्सपीरियंस जो मसल्स का है वो मुझे पता है कि कौन से वर्कआउट से किस मसल्स पे इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, फिटनेस के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के टाइम में फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। यंग जनरेशन में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लाइक हार्ट डिजीज़, ये सब कुछ उनको इशू आ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? वो सिर्फ इग्नोरेंस, वो हेल्थ को प्रायोरिटी में नहीं लेते, वो इग्नोर करते हैं हेल्थ को। उनको लगता है कि हेल्थ बाद में, ये सारी चीज़ें पहले। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी प्रोडक्टिविटी डिसाइड होता है आपके हेल्थ से। आप कितना फिट हो इससे डिसाइड होगा कि आप कितना प्रोडक्टिव हो। तो आप सबको फिटनेस के बारे में पहले ज़रूर सोचना चाहिए और इसको बेसिक लेवल से समझने की ज़रूरत है। अगर आप बेसिक लेवल से समझो तो आपको पता चलेगा कि बहुत मुश्किल नहीं है। और ऐसा भी क्यों? आप देखियो, हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हो ना, इसलिए थोड़ी लेते हो कि आपको बीमार होना है ना हॉस्पिटल जाना है। आपके हर साल पैसे लैप्स होते होंगे, कई बार बीमार आप नहीं होते हो, हॉस्पिटलाइज नहीं होते हो, कोई नहीं चाहता हॉस्पिटलाइज होना, लेकिन फिर भी आप प्रीमियम पे करते हो। लेकिन हेल्थ, जिससे आपकी पूरी चीज़ें चलनी है, फुल डे सुबह से लेके शाम तक आपको लाइफ एंजॉय करना है, तो उसके लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ खाना है, आपको मीठा खाने की जरूरत, मन हो कि मीठा खाना है मुझे, तो आप मीठा खा सको। आप फिट हो तो मीठा खा पाओगे, कोई इशू नहीं है। आपको अच्छे ड्रेस पहनना है। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप अच्छे शेप में है तो आप कोई भी ड्रेस पहनो, किसी भी ब्रांड का पहनो, आप फिट दिखोगे, स्मार्ट दिखोगे। देयर इज़ नो डाउट। अनटिल अगर आपने आपने कोई फिट नहीं हो, आपका बॉडी शेप वैसा नहीं है, आप किसी भी ब्रांड का पहन लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो आपको पहले आप खुद पे ध्यान देना है, आपको शेप पे ध्यान देना है, ठीक है। और आपको ही नहीं, आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी चाहिए। आप फिट हो, अपनी फैमिली को फिट रखो, अपने दोस्तों को फिट रखो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद फिट रखो, फिट अपने आप को रखो, फैमिली और फ्रेंड्स को भी रखो। मैंने इससे पहले भी, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, तो वो वर्कआउट करते हुए समटाइम्स ऐसा होता है कि पोस्चर चेक करना होता है कि मेरा पोस्चर सही तो नहीं है, सही है या नहीं है। तो इसलिए वो वीडियो मैंने बनाए और अपलोड भी करे। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करे हुए हैं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मेरे फैमिली, दोस्त और जो भी नोन है उन तक बात पहुँचे, आप सभी तक पहुँचे कि फ़िटनेस क्या है और फिट कैसे रहो। क्योंकि जैसे गीता में भगवान ने कहा कि योगम क्षेमम वहम्यम, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान लेते हैं अगर उनके शरण में जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जो फिटनेस है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ, आपको फिट रखूँ। ये मेरी कोशिश है और मैं इस पर पूरी लगन से काम करूँगा कि आपको फिट रखूँ। दोस्तों, फिट रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, लेकिन एक है हैबिट। अगर हैबिट आप चेंज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा बचपन में, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्चुअली। तो उसमें क्या है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में होती है वो उसी अवस्था में रहती है अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न काम करे।
तो वैसे ही कोई फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहा है और वो चाहता है कि फिट रहे, तो उसको ऐसे लोगों की संगति करना होगा जो उसको पुश करे, क्योंकि बिना पुश किए हुए खुद से करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप नहीं कर सकते उसको। कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। ऑनलाइन भी हो सकता है कि कोई मोटिवेट करे, ऑफलाइन भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली में हो सकते हैं, लेकिन उनकी संगति में जाना होगा, उनका साथ लेना होगा, तब आप फिटनेस को अचीव कर सकते हो। मैं सिंप्लीफाई करते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत छोटा हो, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं लंबा नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में और सिंप्लीफाई करके बताऊँगा। लेकिन मैं सिंपल एक चीज़ बता दूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है फिटनेस के लिए कैलोरीज मैनेजमेंट। ये बहुत सिंपल है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। सिंपल इसलिए कि आपको कैलोरीज तो मैनेज करना है। लेट्स से कि अगर किसी को रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज और अगर वो डेली खा रहा है 2100 कैलोरीज, तो वो कभी स्लिम नहीं होगा, वो हमेशा मोटा फैटी होते जाएगा। ठीक है। अगर किसी को वेट गेन करना है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज और वो खा रहा है 1900 कैलोरीज, तो कभी मोटा नहीं हो पाएगा। तो उसकी अलग अलग चीज़ें वो मैं डिटेल से बनाऊंगा, स्पेसिफिक बनाऊंगा इन सब चीज़ों पे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता दूं कि फिटनेस कैसे मैनेज होता है ना। तो कैलोरीज मैनेजमेंट एक पार्ट है जहाँ से आप फिट रह सकते हो। ठीक है। तो कैलोरीज मैनेजमेंट में क्या देखना है हमें? कैलोरीज मैनेजमेंट में हमें देखना है कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी कैलोरीज वैल्यू क्या है। जैसे फैट में 9 के आसपास होता है, 9 कैलोरीज के आसपास, 9.1, 9.2। प्रोटीन में 4.1, 4.2 और फैट में 4.1, 4.2। तो इनका आपको आइडिया लग जाता है कि ठीक है, ये इसमें की वैल्यूज़ है। तो अगर आपको ये कैलोरीज मैनेजमेंट आ गया तो आप फिट रहोगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कैसे? देखो, अगर मान लो कि आपने डेली कभी खा लिया ज़्यादा, 2200 कैलोरीज खा लिया, 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है और 2200 कैलोरीज आपने खा लिया, तो 200 कैलोरीज मैनेज करना है। तो मैनेज लेट से कि आज आप नहीं कर पाए, कल कर लो। अगर कल नहीं हो पाया ऐसा तो परसों कर लो। तो पहले डेली ट्राई करो कि इसको मैनेज करना है, और हफ्ते में 1 से 2 दिन ट्राई करो, सैटरडे संडे जब भी हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपके किस टाइम पे आपका अवेलेबल हो। तो अगर आप वीकली मैनेज कर लो, जैसे वीकली आपने 10 किलोमीटर रनिंग कर ली, 10 किलोमीटर अगर आप रनिंग करते हो तो करीब करीब 700 से 800 कैलोरीज बर्न कर पाते हो। इतना है, 10 किलोमीटर में इतना कर लेते हो। प्लस डाइट मैनेज कर लो। डाइट में समटाइम्स ऐसा करो कि कोई लंच स्किप कर लो, किसी दिन एक लंच स्किप कर लो और ये कर लो। तो वीकली मैनेज भी कर सकते हैं। लेट्स से कि हफ्ते में आपने 1500 कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा खा लिया, तो आपके पास टारगेट रहेगा कि 1500 कैलोरीज आपको हफ्ते में वो बर्न करना है। आप कर पाओगे उसको ईजिली, क्योंकि आपको पता है रनिंग से इतना होगा। और इसके लिए भी रनिंग से कितना होता है, वॉकिंग से कितना होता है, ये मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में बताऊँगा। लेकिन ये है कि अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। देखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और लंबा ना हो, इसलिए मैं छोटा रखने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि बाकी चीज़ें क्या होता है, जैसे BMR, BMI है ना, और इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, इन सब की बात अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मैं। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज में बताऊँगा कि कौन सी एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो, क्योंकि जिम जाना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है। आप जिम का प्लान ले लोगे, लेकिन जिम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक हफ्ते 2 हफ्ते भी जा पाओगे जब तक आप यूज टू नहीं हो। आप जिम के लिए पहले फर्स्ट तैयार होना है, और फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स आपको घर पे ही करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाओ, घर पे करिए या अपने दोस्तों के साथ में करिए, अपने फैमिली के साथ में करिए वर्कआउट। वो वर्कआउट भी मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा सेपरेट वीडियो बना के कि आप ये वर्कआउट आज करिए, ये कल करिए, ये परसों करिए। तो मैं डे बाय डे अब ट्राई करूँगा कि एक एक वीडियो बनाऊँ, सो डैट कि आपको कुछ प्लान करने की ज़रूरत नहीं है कि आज क्या करूँ, आज क्या खाऊँ। तो वो सब मैं धीरे धीरे प्लान करके भी बताऊँगा। तो दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, आप लोग सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो मैं धीरे धीरे और भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो तो आप देख ही रहे हो, मंजीत मूवमेंट मैटर्स। इंस्टाग्राम भी मेरा मंजीत मूवमेंट मैटर से है और फेसबुक भी मंजीत मूवमेंट मैटर से है। तो आप सब इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टेक केयर। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। टेक केयर।